नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो कंस्ट्रक्शन में, जहां पे आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल और जॉब से रिलेटेड जानकारी दी जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हनी कॉम्ब्स के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप पिक में देख सकते हैं, हनी कॉम्ब्स होता है क्या है। हनी जैसे कि नाम है, हनी कॉम्ब जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, वैसे ही आपके जो स्ट्रक्चर है उसमें गैप आ जाते हैं। अब इस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में कि इसके कॉजेज़ क्या है, इसकी प्रिवेंशन क्या है, ताकि हनीकॉम्ब ना हो पाए, और हनीकॉम्ब हो जाता है तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हुए बिना किसी देरी के दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसकी कॉजेज़ के बारे में। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कोई भी स्ट्रक्चर अगर यहाँ पे बिगड़ जाता है या फिर कोई उसमें डिफेक्ट आ जाता है, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उसका जो डिफेक्ट आया है उसके कारण क्या है। तो सबसे बात करते हैं लो कंक्रीट वर्केबिलिटी। दोस्तों, लो कंक्रीट वर्केबिलिटी का मतलब है कि इम्प्रॉपर वाटर सीमेंट रेशो, यानी कि आपका जो वाटर सीमेंट रेशो है, आपने या तो वाटर ज़्यादा डाल दिया या फिर आपने वाटर कम डाल दिया। एक कारण दोस्तों ये है। और दूसरे का अगर बात करें दूसरे रीज़न की, वो है दोस्तों ओवर वाइब्रेशन ऑफ कंक्रीट। अगर वाइब्रेटर यूज करते हो आप कंक्रीट में, लेकिन कुछ टाइम होता है कि आप उस वाइब्रेटर को ज़्यादा टाइम तक यूज कर लेते हो, जिससे आपका हनीकॉम्ब बन सकता है। क्योंकि जो आपके बबल्स है, क्योंकि जो पूरा का पूरा जो पानी होता है, जो उसमें वाटर होता है, वो ऊपर की तरफ आ जाता है। जब भी आप वाइब्रेटर यूज करते हो तो नीचे जो रह जाता है वो रह जाता है, आपके एग्रीगेट्स रह जाते हैं, मोस्टली एग्रीगेट्स ही रह जाते हैं, क्योंकि वो वेट उनका ज़्यादा होता है, नीचे रह जाते हैं। बाकी जो चीज़ें सीमेंट वगैरह है या फिर जो आपकी वाटर है, वाटर तो ऑब्वियसली ऊपर आ जाती है। और इससे आप जब उसका फॉर्म वर्क उतारते हो तो आपका जो हनीकॉम्ब है वो बनना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत सी जगह पे आपको नीचे की तरफ, और मोस्टली टाइम नीचे की तरफ आपको जो एग्रीगेट है वो आपको अलग से दिखाई देंगे, और बीच में आपको एक दो एग्रीगेट के बीच में आपको सीमेंट का पेस्ट नहीं दिखाई देगा। उसका कारण यही है कि ओवर वाइब्रेशन यूज होता है। दोस्तों, ओवर वाइब्रेशन यूज क्यों होता है आपको बता दूं। अगर आप स्किल्ड, आपके पास अगर मेसन नहीं है, स्किल आपके पास मिस्त्री नहीं है जो वाइब्रेटर यूज करता है जो बंदा, तो क्योंकि अगर स्किल्ड होगा, जिसको एक्सपीरियंस होगा, उसको पता होगा कि चाहे कॉलम हो चाहे आपकी बीम हो, उसमें कितने टाइम तक, या फिर जब वाइब्रेटर यूज करता है तो पता लग जाता है कि हाँ इतने में हो चुका है। तो ये भी आपको एक स्किल्ड मेसन की जरूरत पड़ जाती है, स्किल्ड मिस्त्री की जरूरत पड़ती है वाइब्रेटर यूज करने के लिए। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे नंबर पे, हुआ है इनएडिकेट कंक्रीट कंपैक्शन। दोस्तों, इनएडिकेट कंक्रीट कंपैक्शन का मतलब कि इनकम्प्लीट कंक्रीट कंपैक्शन, कि जो आपका जो कंक्रीट है वो अच्छी तरह कंपैक्ट नहीं हुआ है। अच्छी तरह कंपैक्ट नहीं हुआ का मतलब दोस्तों कि अगर आप जब भी इसका जो पेस्ट बनाते हो, कंक्रीट का पेस्ट बनाते हो, एक तो कॉम्पैक्शन दो तरह में आता था। एक तो है कि आपका जो कंक्रीट है, जब आप इसको कॉलम या फिर बीम में या फिर जो स्ट्रक्चर है उसमें डालते हो, वहाँ पे कॉम्पैक्शन ये कि जब आप कंक्रीट बनाते हो, चाहे आपने इसकी आरएमसी वाली कंक्रीट, चाहे दूसरी कंक्रीट जो आपने हैंडमेड बनाई या फिर मशीन वाली बनाई है, उसमें इनकम्प्लीट कॉम्पैक्शन कंक्रीट हुआ है, मतलब कि जो मिक्सिंग हुई है अच्छी तरह से वो नहीं हुई है। अब यहाँ पे कॉम्पैक्शन का मतलब दोस्तों दो तरह से निकल जाता है। अब चलते दोस्तों यहाँ पे, जब आप स्ट्रक्चर में डालते हो, आपका जो एक तो पहले हमने बात की थी सेकंड पॉइंट में, वो था ओवर वाइब्रेशन। ये है आपकी अंडर वाइब्रेशन, यानी कि वाइब्रेशन पूरी अच्छी तरह नहीं हुई, तब भी आपकी यहाँ पे तो हनीकॉम्ब में आएगा। क्योंकि आप पूरा पेस्ट इसमें डाल दोगे, कंक्रीट डाल दोगे, जब किसी स्ट्रक्चर में वाइब्रेटर नहीं लगाओगे तो अंदर ही अंदर जो इसके बीच में हो सकते हैं, इसके नीचे की तरफ हो सकते हैं, आपको बबल्स मिलेंगे। क्योंकि हम कंक्रीट वाइब्रेशन इसीलिए यूज करते हैं ताकि जो इसके बीच में जो हमारे बबल्स है, जो एयर पार्टिकल है, वो हट जाएं। क्योंकि एयर पार्टिकल रहेंगे, फॉर्म में उतारोगे तो आपके एयर पार्टिकल फट जाएंगे, तो वहाँ पे जो कि जितना भी स्पेस लिया है एयर बबल्स ने, वो आपका हनीकॉम्ब के अंदर आ जाएगा। सिंपल। अब चलते हैं इसके दोस्तों चौथे पॉइंट में कि इसके कारण क्या, एडिशनल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर टू कॉज कंक्रीट मिक्सचर टू इंक्रीज वर्केबिलिटी। दोस्तों, एडिशन यानी कि जो वाटर होता है वो उसको हमने एक्स्ट्रा मिला दिया, ज़्यादा मिला दिया। अब यहाँ पे भी दो तरीके आते हैं दोस्तों। एक है कि जब हम कंक्रीट बनाते हैं उस टाइम पे ज़्यादा मिला दिया, ताकि आपको, क्योंकि लोग ऐसे करते हैं ज़्यादा मिला देते हैं ताकि उनको वाइब्रेटर लगाने की जरूरत नहीं पड़े, थोड़ा वो पतला कर देते हैं कंक्रीट को, ताकि उसको वाइब्रेटर यूज़ करने की जरूरत ही नहीं पड़े, टाइम बच जाता है। लेकिन टाइम के साथ साथ आपकी जो हनीकॉम्ब आ जाती है, हनीकॉम्ब आ जाती है, क्या होगा कि जो स्ट्रक्चर है वो बाद में डिफेक्ट होना शुरू कर जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों दो तरह की, फिर बता रहा हूँ मैं, दो तरह की आती है ये जो इंक्रीज वर्केबिलिटी को इंक्रीज़ करने के जो वाटर मिक्स करते हैं। क्योंकि एक होता है दोस्तों कि अगर हम एक बार कंक्रीट हमने बना लिया है, थोड़े टाइम यानी कि 10 मिनट बाद हम उस कंक्रीट को हम फिल करने जा रहे हैं किसी स्ट्रक्चर में, तब भी आप वाटर मिक्स करते हो। क्यों करते हो आपको बता दूं कि
5-10 मिनट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर बात करें इसकी जो इनिशियल सेटिंग टाइम होते हैं 10 मिनट होती है। 10 मिनट अगर हो जाते तो यहाँ पे सख्त 5 मिनट में ही सख्त होना शुरू हो जाता है वैसे तो कंक्रीट, लेकिन अगर 10 मिनट भी लगाते हैं हम तो थोड़ा बहुत सख्त होना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। तो लोग इसमें करते हैं वाटर मिक्स करते हैं। वाटर मिक्स करेंगे तो आपकी जो वर्केबिलिटी क्योंकि पूरी तरह मिक्स नहीं हो पाए, क्योंकि आपका जो पहले आपने मिक्सिंग की है कंक्रीट की वाटर के साथ, वो एक ही रो पार्टिकल्स थे सब के सब, लेकिन ये है कि एक आपने कंक्रीट मिक्स कर रखी उसमें वाटर मिक्स कर रहे हो तो यहाँ पे आपका अलग बॉन्ड बन जाता है उसका कंक्रीट का, और जो आप नया वाटर मिक्स करोगे उसका, तो इससे भी आपकी हनीकॉम्ब आने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब चलो दोस्तों इसके 5वें पॉइंट पे वो है आपकी कि जब आप कंक्रीट को दोस्तों एक्सेसिव हाइट से घेरते हो, यानी कि आपकी जो मिनिमम हाइट होती है मैक्सिमम हाइट होती है कि आप कंक्रीट को उतने ही हाइट से उससे ज़्यादा हाइट से बिल्कुल अलाउड नहीं है। आईएससी को अगर बात करें कोड में, जो कंक्रीट की कोड है उसमें अलाउड ही नहीं बिल्कुल कि आप 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर के अब से आप कंक्रीट को प्योर करो। कारण ये है कि अगर आप उससे ऊपर हाइट से प्योर करोगे तो हाइट बढ़ेगी, आपकी कंक्रीट नीचे गिरी, नीचे कंक्रीट आपकी सेग्रीगेशन हो जाती है, आपके हर एक पार्टिकल अलग अलग हो जाएगा। क्योंकि आपको बता दूं कि आपका जो एग्रीगेट होता है वो वेट में हैवी होता है, वो सबसे पहले आएगा, वो नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगी वो भीतर हो जाएगा, यानी वो फट जाएगा। तो आपकी जो आप ध्यान से देखना कि आप जब 1.5 मीटर से भी गिरते हो ना, 1.5 मीटर से भी गिरोगे आप उसको, आपकी जो बीच वाली जगह होगी जब नीचे गिरोगे आप उसको किसी जगह पे, तो वहाँ पे आपके एग्रीगेट ज़्यादा होंगे और उसके चारों तरफ आपकी सीमेंट और आपकी जो पेस्ट होगी वो ज़्यादा होगी। तो इससे कि जो बीच वाली जगह पे आपकी हनीकॉम्ब बनाए, क्योंकि वहाँ पे जो एग्रीगेट के बीच में आपका सीमेंट तो है ही नहीं फिल करने के लिए। अब चलते इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 6ठे पॉइंट वो है फॉर्मवर्क दोस्तों फॉर्मवर्क लैक्स, यानी कि कम फॉर्मवर्क्स, यानी फॉर्मवर्क में इसकी कमजोरी है। एक तो दोस्तों फॉर्मवर्क में ये है कि आप ऑयल नहीं लगाते, यूज नहीं करते, डेफिनेटली हनीकॉम्ब्स में आ जाता है। कारण क्यों है? क्योंकि आपका जो कंक्रीट जब प्योर करोगे आप फॉर्मवर्क के अंदर, चाहे उसका कॉलम हो चाहे बीम हो, अगर आप उसमें सेटिंग ऑयल यूज ही नहीं करोगे, सेटिंग के टाइम में सेटिंग ऑयल यूज नहीं करोगे फॉर्मवर्क में, तो आपकी जो कंक्रीट है, आपकी जो एग्रीगेट है, मोस्टली तो आपकी जो सीमेंट है वो उसकी जो फॉर्मवर्क है उसकी साइड में वो चिपक जाए। जब चिपक जाएगा आप उसको खोलोगे, ओपन करोगे तो आपका वो साथ में निकल जाएगा। जब निकल जाएगा तो एक गैप बन जाएगा, क्योंकि वो निकला है आपके कॉलम या फिर बीम में से या फिर स्लैब में से, उसमें से निकला है क्योंकि आपने तेल यूज नहीं किया, उसमें चिपक गया, तो उस जगह पे एक होल बन जाएगा। ये दोस्तों ये ऊपर से दोस्तों एक और है जो 7वें पॉइंट पे आते हैं, वो है हाई एग्रीगेट कंटेंट एंड ओवरसाइज एग्रीगेट। तो ओवरसाइज एग्रीगेट का इसमें मतलब क्या है कि जो हम एग्रीगेट यूज करते हैं, कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि जो हमारे पास एग्रीगेट आता है उसमें कम भी होते हैं ज़्यादा भी होते हैं दोस्त साइज़ के। हम कॉलम है, हमारा बीम है, उसमें 5 mm भी यूज़ करते हैं, 10 mm का भी यूज़ करते हैं, 30 mm का दोस्तों आपको पता है गटका ही होता है, 30 mm 50 mm का गटका यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पे अगर आप स्लैब का यूज़ करें तो वहाँ पे दोस्तों 15 mm से ज़्यादा का आप यूज़ मत करना। कई बार ये 20 mm तक भी चला जाता है, लेकिन ये है कि कुछ पार्टिकल होते हैं 20 mm से, लेकिन 20 mm से ज़्यादा एक्स्ट्रा यूज बिल्कुल भी नहीं करना। अब चलते दोस्तों यहाँ पे कंजेशन ऑफ स्टील बार। दोस्तों कंजेशन स्टील बार का मतलब क्या है कि आपकी जो स्टील बार है वो बिल्कुल टाइट है, यानी अगर बात करें यहाँ पे 200 mm का आपके पास कोई वॉल है, उसमें आप 20 mm की आपने डाली है, और यानी रिवरनेट 20 mm की डाली हुई है, दोनों साइड में 20 mm वो हो गई आपकी। उसके बाद आपकी कर्व ब्लॉक आ गई, कर्व ब्लॉक भी आपकी 20 mm 40 mm का, 1.5 इंच का तो आप बिल्कुल नहीं डाल सकते, आपको 20 mm का ही कर्व ब्लॉक लगाना पड़ेगा। दोनों साइड 20-40 हो गया आपका, 40 50 60 70 80 mm तो इसमें ही चला गया। अब दोनों उसके बीच में अगर बात करें गैप की, बहुत कम 160 mm की अगर बॉल हो तो फिर देखो, क्योंकि 80 mm तो उसमें हो गया, और 80 mm के बीच में अगर आप बात करें इसकी तो गैप है 80 mm का ही होगा। इसमें वाइब्रेटर चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो स्टील बार का थोड़ा ध्यान है कि थोड़ा इसमें गैप हो। अब स्टील बार अगर ऐसा हो कंजेशन यानी टाइटली हो तो उसमें कौन सा यूज़ करेंगे वो हम करेंगे बात प्रिवेंशन में। चलते हैं 9वें पॉइंट में, वो है दोस्त स्मॉल कंक्रीट कवर ओवर स्टील बार। स्मॉल कंक्रीट कवर ओवर स्टील बार की बात करें तो यहाँ पे आपको कर्व ब्लॉक तो प्रोवाइड करने पड़ेंगे। कई बात नहीं करते तो आपका जो कर्व ब्लॉक है वो आपके स्टील बार से विजिबल हो जाते हैं, तो वो हनीकॉम्ब में तो नहीं आता, लेकिन एज अ हनीकॉम्ब में आ सकता है, क्योंकि आपकी जो कर्व ब्लॉक आप यूज़ नहीं करते हो। क्योंकि कर्व ब्लॉक का काम होता है कि आपकी जो कंक्रीट है वो एक तो स्टील बार के विजिबल ना हो, साइड में लगा दे पूरा का पूरा, क्योंकि एक है कि आपका अंदर से चाहे कितना बचा बाहर से भी अच्छा आपका दिखना चाहिए।
अब चलते हैं दोस्तों 10वें पॉइंट, वो है प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट दैट हैज़ लॉस्ट। जैसे अगर बात करें यहाँ पे हनीकॉम्ब की, कंक्रीट जिसकी वर्केबिलिटी लॉस्ट हो चुकी है। वर्केबिलिटी मतलब दोस्तों कि आपकी कंक्रीट पहले बन गई है, उसको आप 10-15 मिनट रखते हो, उसके बाद आप यूज करते हैं, उसको वाटर मिक्स करके दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है वो, क्योंकि आपका एक बॉन्ड बन चुका है पुराने, उससे रॉ मटेरियल से वाटर सीमेंट कंक्रीट से बन चुका है। आप उसमें वाटर एक एक्स्ट्रा मिक्स कर रहे हो ताकि उसकी वर्केबिलिटी बढ़ जाए, लेकिन वो है कि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। चलते हैं यहाँ पे दोस्तों प्रिवेंशन में, इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट आता है इसमें प्योर कंक्रीट फ्रॉम अ सूटेबल हाइट, कि आप 1.5 मीटर से ज़्यादा उसको कंक्रीट को प्योर ना करो। अब चलते सेकेंड पॉइंट पे, वो दोस्तों वो है कि फ्रॉम सफिशेंट कंक्रीट कंपैक्शन। कंक्रीट की जो कंपैक्शन है दोस्तों उसको सफिशेंट होना चाहिए। आपकी जो वाइब्रेटर यूज करते हो वो सफिशेंट होना चाहिए, वो ना अंडर होना चाहिए वाइब्रेशन, ना वो ओवर होना चाहिए, आपकी पूरी परफेक्ट होनी चाहिए वाइब्रेशन। क्योंकि और यहाँ पे ये काम आपका नहीं, क्योंकि आप खुद वाइब्रेटर यूज करके नहीं लगाओगे। आगे एज ए इंजीनियर आप जो मिस्त्री होगा आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मिस्त्री है जो परफेक्ट स्किल्ड है, वो काम कर सकता है। दोस्तों चलते हैं यहाँ पे तीसरे पॉइंट पे, वो है दोस्तों कर्व ब्लॉक प्रोवाइड। डेफिनेटली बिना कर्व ब्लॉक के तो आप किसी स्ट्रक्चर को बना नहीं सकते, कर्व ब्लॉक तो प्रोवाइड करने ही करने हैं। बात करें इसमें चौथे पॉइंट है, वो है कि अगर रीइंफोर्समेंट टाइट हो, बहुत टाइट हो, क्योंकि कई बार आपने स्ट्रक्चर देखा हो जिसमें रीइंफोर्समेंट बहुत ही टाइटली उसमें बनाए होते हैं, डिजाइन किए होते हैं ताकि स्ट्रक्चर को ज़्यादा स्ट्रेंथ मिले, लेकिन उसमें है कि हम वाइब्रेटर कैसे लगाएं। तो दोस्तों वहाँ पे वाइब्रेटर बहुत मुश्किल हो जाता है वाइब्रेटर, क्योंकि वो नीचे तक जा नहीं पाता। क्योंकि अगर दोस्तों वाइब्रेटर अगर नीचे तक चला भी जाता है तो उसको निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर वो फंस गया तो हम उसको बिल्कुल नहीं निकाल सकते वाइब्रेटर को, उसको आपको काटना पड़ेगा, वाइब्रेटर उसके अंदर ही रह जाए, क्योंकि वो निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। आप उसमें हाथ भी नहीं डाल सकते हैं। हमारी जो स्टील बार होते हैं इतने कम्पैक्टली वो कंजेशन होते हैं, टाइटली वो डिज़ाइन होते हैं। तो इसके लिए आपकी सेल्फ कंपैक्टिंग सीमेंट, जो कि मोस्टली आज के दिन में यूज़ हो रहा है सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट, इसलिए आपका टाइम बच जाता है, आपके यहाँ पे लेबर बच जाती है, क्योंकि यहाँ पे कोई इसका काम नहीं है। आपने सीमेंट पे इसमें जो सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट है उसमें वाइब्रेटर यूज नहीं होगा, टाइम बचेगा आपका, और ये अपने आप ये सीमेंट यूज हो जाएगा। आप इसमें वॉल, और अगर बात करें मीबान, ये जो यहाँ पे इंडिया में यूज़ हो रहा है मीबान जो शटरिंग है, एल्यूमिनियम शटरिंग, जिससे आपका अपना वॉल, कॉलम और आपकी जो स्लैब है वो एक साथ ही भरी। दोस्तों मैं एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। अब चलते दोस्तों यहाँ पे 5वें पॉइंट है, वो है कि यूज मैक्सिमम एग्रीगेट साइज ऑफ 12.5 mm। मैक्सिमम साइज दोस्तों ये है कि स्लैब का है, अगर स्लैब यूज करते हो तो 12.5 mm का मैक्सिमम साइज का यूज़ करें। ये 15 तक 20 तक भी चला जा सकता है। 20 तक दोस्तों ये है कि 20 तक अगर आपका कॉलम का है तो आपका बीम का है तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। चल दोस्तों यहाँ पे जो मेन पॉइंट है एज ए इंजीनियर आपको पता होना चाहिए, वो है ये छठा पॉइंट जो जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो है कि एयर बबल्स। फ्रेश कंक्रीट है आपका, फ्रेश कंक्रीट में से एयर बबल्स निकल रहे हैं। फ्रेश कंक्रीट दोस्तों ध्यान रखना, फ्रेश कंक्रीट में से एयर बबल्स निकल रहे हैं तो आप वाइब्रेटर यूज़ मत करो। उसी टाइम उस वाइब्रेटर को बंद करना, जो वाइब्रेटर आप यूज़ करो उस टाइम बंद करना। एयर बबल्स निकल रहे हैं जो कम आउट कर रहे हैं इससे फ्रेश कंक्रीट में से, तो एयर बबल्स यूज मत करना तब, क्योंकि ये कि जब एयर बबल्स निकल गए हैं, उसमें से निकल गए हैं, तो ये है कि आपका जो कंक्रीट है पूरी अच्छी तरह की कंपैक्ट हो चुका है, तो उसके बाद यूज़ मत करना, क्योंकि वो ओवर वाइब्रेशन में आ जाएगा, फिर आपका हनीकॉम्ब दिल हो जाएगा जो आपका स्ट्रक्चर है। अब दोस्तों अब बात करें हनीकॉम्ब की, जो 7वां पॉइंट है वो है दोस्तों, जो हनीकॉम्ब में है वो अकेयर्स करता है सबसे ज़्यादा कहाँ पे, वो कॉर्नर में, कॉर्नर्स में आता है। और उसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप फॉर्मवर्क लगाते हो, आप शटरिंग यूज करते हो, तेल लगा होना चाहिए डेफिनेटली। एक आयरन रोड है, उससे लेके आप उसके चारों तरफ थोड़ा बीट कर सकते हो, उसको बीट सकते हो, ताकि आपके अगर कंक्रीट थोड़ी सी भी, एक होता है कि वाइब्रेटर वहाँ तक नहीं पहुँचता, आप साइडों में वाइब्रेटर यूज़ नहीं कर सकते, आप बीच में ही यूज़ कर सकते हो, बार्स के बीच में ही। अगर आप कॉलम बना रहे हो तो बार्स के बीच में यूज़ कर सकते हो, तो साइडों में आप उसको थोड़ा बीट कर सकते हो। होगी हमारी कॉज, इसकी होगी प्रिवेंशन। अब इसकी है कि हम इसका सोल्यूशन क्या है, अगर हनीकॉम्ब आ जाए दोस्तों, हनीकॉम्ब आ जाए सोल्यूशन दोस्तों इसका थोड़ा ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा करोगे तो आपका ये अलाइनमेंट है उसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। वैसे आप अलाइनमेंट अगर बात करें तो आप करके जब प्योर करते हो उसके बाद आपको अलाइनमेंट करनी पड़ती है कि पूरी लेआउट कि हाँ कंक्रीट आपका सही है कि नहीं, सॉल्व में है कि नहीं। एक ही है कि आप इसको रिपेयर करना पड़ेगा दोस्तों। रिपेयर में मैंने अगर बात करें एक वीडियो में बनाना चाह रहा था, लेकिन मैं इसमें ही उसको इंक्लूड कर दूंगा। वो है दोस्तों कि हनीकॉम्ब अगर बात करें रिपेयरिंग की, तो रिपेयरिंग में सबसे ज़्यादा दोस्तों गलती ये होती है कि
आप जब रिपेयर करोगे, लगा लो कि अगर आपने कॉलम का लगा लो, एक दिन में आपने कॉलम डाली, कल आपने उसकी निकाल दी। एक दिन में हो जाए, कोई लोग 2 दिन लगाते हैं, लेकिन एक दिन सफिशिएंट होता है कॉलम की में। और आप कॉलम की आपकी छोटी हाइट की आपने डाली है तो निकाल दे, तो उसमें हनीकॉम्ब आ जाता है। या फिर कुछ इसमें अगर बात करें तो यहाँ पे थोड़ा डिफेक्ट आ जाता है, क्योंकि ये कि आपने सेटिंग यूज़ नहीं करी, तो आपका जो कंक्रीट है वो थोड़ा चिपक गया आपकी फॉर्म वर्क से, और आपकी फॉर्म वर्क में चिपक के निकल गई, वहाँ पे थोड़ा गड्ढा हो गया, तो उसको रिपेयर करते हैं लोग। रिपेयर करेंगे दोस्तों, तो ये कि आप पूरा का पूरा उसको रिपेयर करोगे तो वहाँ पे काला काला बन जाता है, क्योंकि आपका जो कॉलम की कंक्रीट है या फिर बीम की कंक्रीट है वो अलग है उसकी, क्योंकि उसको पहले ही एक दिन हो चुका है, उसका कलर अलग होगा, और आप जो अभी यूज़ करोगे उसका कलर और अलग होगा। चाहे उसको आप 10 दिन बाद देखो, फिर भी उनके दोनों में डिफरेंस होगा, क्योंकि उसमें एक दिन का डिफरेंस है, कलर में डिफरेंस होगा। तो उसके लिए परफेक्ट है कि आप उसमें वाइट सीमेंट मिला दो। वाइट सीमेंट मिलाओगे तो आपका जो कंक्रीट का जो रिपेयरिंग का है वो उसमें आप ठीक बैठेगा। अगर कोई आके पूछेगा भी कि हाँ इसमें रिपेयरिंग हुई है, पास आके देखे जब, तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ रिपेयरिंग हुई है। नहीं तो अगर दूर से, क्योंकि अगर आप किसी बिना बाइट सीमेंट यूज करोगे उसको बिना बाइट सीमेंट के, क्योंकि अब इसमें आता है स्लैब का क्यों आता है दोस्तों, मैं बताता हूँ। स्लैब का ये कि अगर स्लैब में आप आई है हनीकॉम्ब आई है, या फिर स्लैब में कुछ आपकी इसमें डिफेक्ट आई है, उसको अगर आप रिपेयर करोगे तो वहाँ पे काला काला बहुत ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि आपको 2 हफ्ते लगने पड़ेंगे। 2 हफ्ते बाद ही आप उसको निकाल सकते हो। उसमें काला काला दिखेगा, दूर से दिख जाता है, तो वाइट सीमेंट उसमें ज़रूर यूज करना। हनीकॉम्ब का दोस्तों, हनीकॉम्ब अगर ज़्यादा ही आ जाए तो हनीकॉम्ब को आप, एक तो है कि आपका जो हनीकॉम्ब ज़्यादा आया है कि पूरा दिख रहा है आपको आर पार, तो आपको कॉलम हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम तक कॉलम नहीं रहेगा, आपको इसको हटाना ही पड़ेगा। थैंक्स गाइस फॉर वाचिंग दिस। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक्स सो मच गाइस, थैंक यू।